राम राम सभी भाइयों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज अपन एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके लिए अगर आपने क्या है 12वीं तक पढ़ाई कर रखी है तो आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। इस वैकेंसी के संदर्भ में हम आपको क्या है ए टू जेड जानकारी देंगे। कैसे अप्लाई करोगे, कहाँ से अप्लाई करोगे, कौन कौन कैंडिडेट्स में क्या है अप्लाई कर सकता है, क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी हम आपको क्या इस वीडियो में देने वाले हैं। हम आपको बता दें ये वैकेंसी निकाली कहाँ से गई है। अगर हम इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये वैकेंसी क्या है, हम आपको स्पष्ट करें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम के अंतर्गत ये वैकेंसी निकाली गई है। इसका जो रिक्वायरमेंट जारी किया गया है 2025 के नाम से जारी किया गया है। ये चीज़ आप लोग क्या अच्छे से स्पष्ट कर लेंगे। हम बात करें इसके फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं तो हम आपको स्पष्ट कर दें 22 जनवरी 2025 से क्या इसके फॉर्म क्या स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग क्या आवेदन कर सकते हो। लास्ट डेट के बारे में अगर हम बात करें तो 10 फरवरी रखी गई है। 10 फरवरी तक ही आप क्या आवेदन कर सकते हो, उसके बाद आप क्या आवेदन नहीं कर सकते हो। फीस पेमेंट के बारे में अगर हम बात करें इसकी फीस पेमेंट कब तक आप कर सकते हो तो 10 फरवरी 2025 तक ही आप क्या फीस पेमेंट भी कर सकते हो। जिस दिन आपकी क्या लास्ट डेट रखी गई है उसी दिन तक आप क्या फीस पेमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी एग्जाम डेट के बारे में। इसकी एग्जाम डेट क्या रखी गई है तो हम आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दें, अभी इसकी कोई एग्जाम डेट निर्धारित नहीं की गई है। जैसे इसकी क्या एग्जाम डेट निर्धारित की जाएगी हम आपको क्या है वीडियो के माध्यम से आपको सूचना दे देंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसका क्या आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, उसके कुछ समय बाद आपका क्या एग्जाम ले लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में, क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए तो हम आपको बता दें जिसमें क्या है 12वीं पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। किस पद के लिए अप्लाई कर सकता है इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये पद आपका निकाला गया है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के पद पे क्या है वैकेंसी निकाली गई है। ये चीज आपको यहाँ पर मालूम हो गई होगी। इसके स्किल के बारे में अगर हम बात करें क्या स्किल आपसे लिया जाएगा तो इसमें क्या है एमएस वर्ड के बारे में आपको क्या है जानकारी होनी चाहिए, एमएस एक्सेल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, पावर पॉइंट के बारे में आपको क्या है जानकारी होनी चाहिए। ये तीनों कह सकते हैं इनके किसी भी न किसी रूप में आपको क्या है थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपका जो स्किल टेस्ट लिया जाएगा तो इसकी क्या है बेसिक जानकारी आपसे पूछी जाएगी, तो इसकी जानकारी आपको होना जरूरी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सैलरी आपको कितनी मिलेगी तो हम आपको बता दें 25,500 से लेकर आपको क्या 81,100 रुपए तक आपको क्या है प्रति माह आपको सैलरी मिलने वाली है। तो सैलरी तो आपको काफी बेहतरीन सैलरी आपको मिल रही है। इसमें सैलरी में तो आपको क्या है किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। यह चीज आपको यहाँ पर क्या है स्पष्ट हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं एज के बारे में, क्या एज होनी चाहिए आपकी तो हम आपको स्पष्ट कर दें इसमें एज की जो काउंटिंग की जाएगी वो 10/2/2025 आपकी क्या एज की काउंटिंग की जाएगी। 10/2/2025 को आपकी क्या है मिनिमम अगर हम बात करें तो 18 वर्ष हो जानी चाहिए और मैक्सिमम की बात करें तो 27 साल आपकी हो जानी चाहिए। जो कैंडिडेट क्या है 18 से लेकर क्या 27 साल के बीच में है और वो भी क्या है जनरल कैटेगरी में आता है वो क्या है आराम से क्या इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। या कोई कैंडिडेट ऐसा है जो ओबीसी कैटेगरी से आता है तो हम आपको बता दें इसमें क्या 3 वर्ष की आयु में अधिक छूट दी जाएगी। या कोई कैंडिडेट एससी एसटी या फीमेल कैटेगरी से आता है तो उसे क्या यहाँ पर 5 वर्ष की आयु में छूट दी जाएगी। तो एज के संदर्भ में आपको क्या है किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। अगर आपका डाउट है किसी भी प्रकार का तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फीस के बारे में, क्या फीस आपसे ली जाएगी तो कोई कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से आता है, ओबीसी कैटेगरी से आता है या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आता है तो हम आपको यहाँ पर स्पष्ट करते हैं यहाँ पर आपसे क्या है 500 रुपए का चार्ज लिया जाएगा। ठीक है, ये चीज आप लोग क्या है अच्छे से स्पष्ट कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं अगर कोई कैंडिडेट एससी एसटी या पीडब्ल्यू वगैरह फीमेल कैटेगरी से आता है तो उससे आपको क्या बता दें 0 रुपए का चार्ज लिया जाएगा। उससे आपसे कोई भी चार्ज नहीं मांगा जा रहा है, जीरो निःशुल्क में क्या आप आवेदन कर सकते हो। एक चीज और आपको यहाँ पर हम स्पष्ट कर दें, कोई कैंडिडेट अगर ऐसा है जो कहता है कि हम फलाने राज्य से आते हैं तो हम अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं, तो हम आपको स्पष्ट कर दें ये वैकेंसी क्या है ऑल इंडिया वैकेंसी है, भारत के किसी भी राज्य से आते हो आप आवेदन कर सकते हो। ठीक है, ये चीज आप लोग क्या है यहाँ से अच्छे से क्या है स्पष्ट कर लेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करें तो हम आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दें इसका क्या रिटन एग्जाम लिया जाएगा, यानी कि रिटन टेस्ट लिया जाएगा। जो रिटन टेस्ट रहेगा उसमें क्या है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जो क्वेश्चन जो आपके होंगे उसमें क्या है कुछ लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन नहीं होते, छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप आसानी से ना कर सको, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन आपको क्या है बेसिक जानकारी आपका होना जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर स्पष्ट हो गई होगी। जो कैंडिडेट क्या है इसके एग्जाम में यानी कि रिटन एग्जाम में क्या है टेस्ट में क्या है क्वालिफाई हो जाएगा वो कैंडिडेट क्या है आगे क्या है उसे कंप्यूटर टेस्ट देना पड़ेगा। जैसा कि हमने आपको स्किल के बारे में बताया था वही बात हम आपको यहाँ पे दोबारा से दोहरा रहे हैं कि इसमें क्या है कंप्यूटर स्किल जो रहता है वो आपको देना रहेगा। इसमें बेसिक जानकारी आपका होना जरूरी है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, आपको ये चीज हमने पहले भी स्पष्ट कर दी है। ठीक है, जो कैंडिडेट क्या है रिटन एग्जाम और कंप्यूटर टेस्ट में क्वालिफाई हो जाएगा उसके आगे क्या है डीबी कराया जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा। और जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या है पास हो जाएगा उसका अंतिम
चयन मान लिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्या है स्पष्ट हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। क्या सिलेबस आपका रखा गया है, जो एग्जाम आपका होने वाला है उसमें क्या सिलेबस रखा गया है? तो हम आपको बता दें, मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आपको जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये तीनों सब्जेक्ट से आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो कैंडिडेट इन सब्जेक्टों पे अच्छी पकड़ बना लेगा वो एक क्या सरकारी नौकरी पा लेगा। काफी बेहतरीन मौका है, काफी अच्छा मौका है, क्योंकि ऐसी वैकेंसी आपको क्या बहुत कम देखने को मिलती है और यहाँ पर क्या है कंपटीशन भी काफी कम होता है। बहुत सारे कैंडिडेटों को क्या है ये वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कहाँ से करना है यही नहीं मालूम रहता, क्योंकि ये क्या है सरकारी रिजल्ट पे ये वैकेंसी नहीं आती है। ये क्या है इनकी ऑफिशियल खुद की वेबसाइट जो होती है वहां पे ये वैकेंसी आती है। जिस विभाग से वैकेंसी निकाली गई उसी विभाग के अंतर्गत ये वैकेंसी निकाली जाती है। तो कैंडिडेट को मालूम नहीं रहता, तो इसलिए क्या है फॉर्म की संख्या काफी कम होती है। जिन्हें मालूम पता चल जाता है वो फॉर्म अप्लाई कर देते हैं और वो क्या एक सरकारी नौकरी ले लेते हैं। तो यही आपको क्या हमें स्पष्ट करना था। काफी बेहतरीन सैलरी है, काफी अच्छी नौकरी है, तो आप लोगों के लिए काफी अच्छा मौका है, काफी सुनहरा मौका है। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का मन में डाउट है, हमने सारी चीजें यहाँ पर आपको स्पष्ट कर तो दी हैं, लेकिन फिर भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपका जरूर करेंगे। तो इस वैकेंसी के संदर्भ में अगर डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट करेंगे। तो फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी आप लोग जरूर बताएंगे। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी आप लोग जरूर बताएं।